हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर स्टेट सब इंस्पेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, आज भी हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जो कि आने वाले यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई और स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवर्त यानी कि लागू हुई, आपके ऑप्शंस हैं 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, 1 जनवरी 1862 से। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 जनवरी 1862 से। भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट 1 जनवरी 1862 से हुआ, यद्यपि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 97, सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 80। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। सेक्शन 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 5, 4, 7। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे इस प्रकार हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात जिसमें पहला कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, फोर्थ संपत्ति का संपहरण, 5वां जुर्माना या अर्थदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 18 यानी कि धारा 18। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत के समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मुक्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 85। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मुक्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा यानी कि बचाव का प्रावधान है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सेक्शन 84 में विकृत चित्तता के आधार पर बचाव, सेक्शन 86 में ऐच्छिक मुक्तता तथा धारा 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहित कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 120B, सेक्शन 124, सेक्शन 120A, सेक्शन 121A। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 120B। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में किया गया है, जबकि धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, धारा 121A में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत धारा। आपके ऑप्शन हैं 182 भारतीय दंड संहिता, 184 भारतीय दंड संहिता, 186 भारतीय दंड संहिता, 188 भारतीय दंड संहिता।
और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 186। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक के कृत्यों के निर्वय में स्वेच्छा वादा डालेगा वह दोनों में किसी भांति के कार्रवाई से जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकती है या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 159, सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 148 और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 159। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 160 में दंगा के लिए दंड, सेक्शन 161 निश्चित हो चुका है और सेक्शन 148 में घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 154, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, उपयुक्त में से कोई नहीं और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 153B। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 153B में वर्णित है, जबकि धारा 153A में धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य तथा सेक्शन 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपराध की परिभाषा दी गई है। आपके ऑप्शन से भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, उपयुक्त सभी और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1873 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, जबकि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में अपराध की परिभाषा समाविष्ट तो है, किंतु इस अध्याय के धारा 6 से 52 के बीच में अनेक शब्दावलियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें धारा 40 में अपराध को केवल वर्गीकृत करते हुए स्पष्ट किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 जो अधिनियम की परिभाषा खंड है में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं षड्यंत्र, तैयारी, धमकी, प्रयत्न और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है षड्यंत्र। भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला उकसाने द्वारा, दूसरा षड्यंत्र द्वारा, तीसरा सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 228, सेक्शन 228A, सेक्शन 376A, सेक्शन 376B और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 228A। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का बलात्कार की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 378, सेक्शन 391, सेक्शन 380, सेक्शन 396 और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेक्शन 378। भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 378 के अधीन चोरी परिभाषित है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी
बेईमानी से लेने की आशा रखते हुए उस संपत्ति को हटाता है वह चोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। जांच यानी कि इंक्वायरी से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। धारा 2(6) अतः स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। विचारण यानी कि ट्रायल शब्द संहिता की धारा 2(6) में प्रयोग किया गया है, किंतु इसे पृथक परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी आपराधिक अभियोग को सिद्ध या असिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। ये थे प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में पूछे गए लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्वेश्चन, जो कि आने वाले यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई, बिहार एसआई जैसे सभी स्टेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ वीडियो और क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।